कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना चाहता है, और जब वह सफलता के निकट पहुंच जाता है और पहुंचने ही वाला होता है, उस समय जब वह असफलता को प्राप्त कर लेता है, तब वह अंतरंग से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और फिर से सफलता को प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करता है, लेकिन फिर से असफलता उसको प्राप्त होती है तो टूट जाता है। मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम फेल क्यों जाते हैं समझ नहीं आता है। अपनी अज्ञानता के बारे में, अपने अविवेक, अपनी मंदबुद्धि या अपनी अज्ञानता, इनके बारे में वो सोचता रहता है कि मैं क्यों मैं असफल हो रहा हूँ, ऐसा क्या कारण है कि मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। और उस समय में उसके जीवन में एक सवाल खड़ा होता है कि जो मुझे अविवेक, अज्ञानता या मेरी बुद्धि कम हो गई है, उसके कारण मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। जैसे ही CA का लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम आ रहा है, उसी समय वो व्यक्ति या तो नींद आ जाती है या फिर वो भूल जाता है। हमारे ऐसे समय पे जब हमें डिग्री मिलने वाली थी, पास ही होने वाले थे, पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है, हमने 10th कर लिया है, हमने 12th कर लिया है, कॉलेज कर ली है, कॉलेज करने के बाद भी हमने ये CA का एग्ज़ाम दे दिया है, और लास्ट मोमेंट पे MTech, BTech, CA, IAS, IPS, RJS बड़ी बड़ी डिग्री हम प्राप्त करने वाले हैं। IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके हम अपने जीवन को बड़े आराम से जिएंगे। सब बच्चों की आज नए ज़माने में, नई पीढ़ी की एक ही तो बात है कि डिग्री मिल जाए तो बस अब शांति से बैठ करके 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, कोई ना कोई असफलता हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो रहे। कारण या तो अविवेक, या बुद्धि का कम होना, या अज्ञानता। और सब उस समय अकेले में बैठ कर के बस एक ही बात सोचते हैं कि हम अपनी अज्ञानता को दूर कैसे करें। यह अज्ञान मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बाधक है, एक ऐसा नींद का पत्थर है जो मुझे असफलता प्राप्त करा रहा है बार बार। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे हर सवालों के जवाब हर किताब में या हर जगह या हर व्यक्ति को नहीं दे सकता है। समय समय पे हमारे सवालों के जवाब अगर हम मिलते रहें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महानुभाव, आपका और हमारा
ये अहोभाग्य है, ये धन्य भाग्य है कि हम अपने जीवन में जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेकर के अपने जैन धर्म के माध्यम से अपने जीवन को जी रहे हैं। और जैन धर्म में हमारी हर जिज्ञासाओं का समाधान हमारे आचार्यों ने लिखा है। जब हम असफल हो रहे हैं तो वो व्यक्ति कहता है, सामने चर्चा यही चल रही है कि देखो कैसे पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म कहकर के हम बात को ख़त्म नहीं कर सकते। कौन से पाप कर्म का उदय है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। और वो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मेरे किस कर्म का उदय है, मुझे पता लग जाए तो मैं सुधार कर लूँ। लेकिन कर्म भी बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमारे हर कर्म के बारे में बताया है। और आचार्य उमा स्वामी जी की हम कितनी प्रशंसा करें, कितनी विनय करें, कितनी अनुनय करें कि उन्होंने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान हर कर्म के बारे में तत्वार सूत नाम के ग्रंथ में आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले लिख दिया। उन्होंने 6 अध्याय के 10वें नंबर के सूत्र में हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से 2,2500 वर्ष पहले कर दिया कि हम अपनी अज्ञानता को दूर कैसे करें। और उन्होंने लिखा, तत्प्रदोष निन्नम मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये चीज़ें दी हैं जिसके माध्यम से हमारे ज्ञान में विघ्न आ रहा है। हम अपनी अज्ञानता को दूर कैसे करें, इस जिज्ञासा का समाधान उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से दिया है। 10वें सूत्र में 6 अध्याय में उन्होंने लिखा है कि तत्प्रदोष किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कहना। ये कैसे हम कर्म बांध रहे हैं। व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी उन्होंने बात भी सही कही है, सटीक कही है, लेकिन मैं इसकी प्रशंसा क्यों कर दूं? क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। इसकी अगर प्रशंसा करता हूं तो मेरा क्या होगा? मैं तो नीचे हो जाऊंगा। जो मेरे को लोग सम्मान दे रहे हैं, ये ज्ञानी है, अगर मैंने इसकी प्रशंसा कर दी तो ये ज्ञानी और मैं अज्ञानी है। ये क्या है? तत्प्रदोष निन्नम मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता। ये जो सूत्र दिया है, ये आचार्य भगवान कैसे समझे इस सूत्र को, कैसे हम कर्म बांध लेते हैं। किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह के अंतरंग में ईर्ष्या का भाव रखना, ये इससे हमने कर्म बांध लिया। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणी कर्म का बंध बांध दिया है। किसी के ज्ञान में आवरण डालना, पहले ज्ञानावरणी समझ को कर्म को भी समझ लें। किसी के ज्ञान में आवरण डालना, विघ्न डालना, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। समझ गए? किसी के ज्ञान में विघ्न डालने से हमारा ज्ञानावरणी कर्म बंध गया। अब जब उदय में आएगा तो अब हमें ज्ञान में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। उसके उन्होंने सूत्र में बहुत तरीके से कैसे समझा रहे हैं। जैसे बच्चों को बताती है माँ एक बात को 10-10 बार समझा रही है, ऐसे ही अलग अलग उदाहरणों से बता रहे हैं। तत्प्रदोष वो बता रहे हैं, प्रदोष माने किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, वचन से कुछ नहीं कह रहे हैं, अंतरंग में ईर्ष्या भाव और कर लिया है। ये हमने कर्म बांध लिया। जबकि उसने बात तो भले के लिए कही थी। मंदिर में कोई हमें टोक दे, सुनो बेटा चावल यहाँ मत चढ़ाओ, वहाँ चढ़ा लो, अब टोक दिया है, हमें बुरी लग गई है। जबकि बात सही थी कि अगर यहाँ चढ़ा देंगे तो लोगों के पैरों में आएंगी और इस पर चींटी आएगी। अभिषेक करते हुए कह दिया, सुनो भगवान के पैर पे हाथ रख करके मत चढ़ो, गलत है, भगवान की विनय करनी चाहिए। लेकिन हमने तो बात गलत कही, सही कही है, लेकिन हमें बात गलत लग रही है और उसके ऊपर से हमने उस पर क्रोध भी कर दिया है। ये क्या हुआ? ज्ञान दिया था, विनय तो करी नहीं है। उसके अनुसार विनय करनी चाहिए थी, कुछ दिया है, लेकिन हमने उसकी अभिनय और कर दी है। इससे हमने ज्ञानावरणी कर्म का बंध बांध लिया। और ईर्ष्या भाव और है कि ये ऊपर कैसे उठ गया है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, पड़ोसी, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। 2 बातें एक साथ याद आ गई। 2 बच्चे हैं, एक पड़ोसी का है एक अपना है। दोनों बच्चे पास हो गए हैं, दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन जो मेरे बच्चे के हैं वो 97 है और जो पड़ोसी के बच्चे के उसके 99 है। बस 2 अंक का ही अंतर है। अब बताओ क्या पड़ोसी के बच्चे के पास होने से खुशी हो रही है या नहीं हो रही? ये ईर्ष्या भाव मुझे परेशान कर रहा है। और वो बच्चा, आंटी सुनो मैं भी पास हो गया हूँ। हाँ ठीक है, मेहनत तो मेरे बेटे ने भी करी थी, वो भी तो पास हुआ है। ये ईर्ष्या भाव मेरे ज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये भी तो कर सकते थे, बेटा वाक्य में मेहनत तो तुमने बहुत अच्छी करी है।
तुम प्रशंसनीय हो, 2 नंबर ज़्यादा आए हैं। और प्रशंसनीय मेरा बेटा भी है कि देखो आप 97 लेके आए हो। प्रशंसनीय दोनों हैं, और उसकी ज़्यादा करनी थी, थोड़ी ज़्यादा कर देते, लेकिन कैसे कर दें, मेरे अंदर ईर्ष्या भाव जो बैठा है वो करने नहीं दे रहा है। ये आचार्य भगवान लिख रहे हैं, प्रदोष निन्नम माने किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना, या फिर शिक्षा गुरु का नाम ही छुपा लिया। कई बार होता है बूढ़ी महिला या फिर बुजुर्ग महिला जो होती हैं, या फिर जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो युवतियाँ, उनकी शादी हो गई है, अब वो चाहती हैं कि मैं भी, हमारे घर में तो अच्छा धर्म है, ससुराल में आ गई हैं तो ठीक है, अब मन करता है मैं भी पूजा पाठ सीख लूँ। तो कह रहे हैं सुनो मुझे पूजा सिखा दो। टाइम नहीं है हमारे पास, हमें तो आती ही नहीं है, हमें खुद ही नहीं आती, हम क्या करें, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आता, हमें भी नहीं आती है, टाल दिया है। अगर उसने कहा किस लिए था, अपना समझ के ही तो कहा था, और रिजल्ट क्या आया कि हमने उस ज्ञान का अपलाप कर दिया। चाहते तो ये भी कह सकते थे सुनो मेरे पास समय कम है, फिर भी मैं संडे को फ्री रहता हूँ या रहती हूँ, उस समय आप आ जाना, हम दोनों बैठ के ही साथ पूजा कर लेंगे। लेकिन हमारी ईर्ष्या भाव ये गवारा नहीं करता है कि मैं उसे कैसे आगे बढ़ा दूँ। अगर मैं उसे आगे बढ़ा दूंगी तो ये जो लोग मेरे पास आते हैं सुनो हमें सिखा दो, वो आने बंद हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं उनके पास औषधियाँ हैं, तेल हैं, अच्छा है, वो लोगों को असर कर रहा है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाते हैं, हड्डियों के दर्द ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सुनो हमें ये रेसिपी बता दो, हम भी बांट देंगे लोगों को। कहते हैं तेल ले जाओ लेकिन रेसिपी नहीं देंगे, क्यों, ये अगर विधि बता दी तो लोगों की जो भीड़ मेरे पास आती है वो आनी बंद हो जाएगी। सामग्री आप ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सामग्री की जो विधि है बनाने की वो नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जो मैं और मेरी ईर्ष्या भाव छुपा है वो मुझे गवारा नहीं करता है, और इसी कारण मेरा ज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये बता रहे हैं प्रदोष निन्नम मात्सरे, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से नहीं दे पा रही, जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे, जिस कारण नहीं दे पा रहे वही ज्ञानावरणी कर्म के बंद बांधने का कारण बन रहा है। हाँ, कर्म बड़े सटीक हैं, तुम सो के करो या जाग के करो, रो के करो या हंस के करो, कर्म तो बंधेंगे, और जो बंध रहे हैं वो कर्म तुम्हें जैसा बांध रहे हो वैसा ही फल देंगे। तत्प्रदोष निन्नव मात्सरे अंतराय, किसी के ज्ञान में बाधा डाल देना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक दूसरे की कॉपी छुपा देते हैं, अगर इसकी कॉपी छुपा देंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, हम पास हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं बड़े हो कि हम भी कर रहे हो, चलो लाइट बंद कर दो, मंदिर में आए हैं स्वाध्याय की ग्रंथि उठा के ले गए घर, जिससे कि ये ना पढ़ पाए। अगर समाज में किसी को ज्ञान है शास्त्र का तो बस टोंट कर रहे हैं, ओ आ गए पंडित जी, आ गए भैया, अब इनके उपदेश शुरू हो जाएंगे। आपको दे रहे थे, सिखा रहे थे, लेकिन हमने तो उनकी टोंटबाजी कर दी है। और ऐसे ये इनसे भी विघ्न आ रहा है कि अब उसने धीरे, ठीक है भैया सम्मान नहीं कर सकते तो देखो इंसान तो क्या जानवर का भी सम्मान होता है, सम्मान नहीं दे रहे तो उन्होंने शास्त्र सभाएं बंद कर दी हैं, कहना बंद कर दिया है। अब हमारी टोंटबाजी से जो शास्त्र सभाएं थी वो बंद हो गई हैं, शास्त्र में स्वाध्याय में विघ्न डालने से ये अंतराय डाल दिया है। कितना बड़ा अंतराय कर्म हमने बांध लिया। ऐसे कैसे कर्म हमारे बन रहे हैं हमें पता नहीं चलता है, कैसे कैसे कर्म हमारे कैसे कैसे बन जाते हैं, कब बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। ज्ञान में विघ्न डालने से लाइट बंद कर दी है, पढ़ रहा था उसके ऊपर पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, वो पढ़ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा पंखे का त्याग है, तुम्हारा लाइट का त्याग है, उसका थोड़ी ना है। लेकिन हमें तो लाइट बंद करनी है, पंखा बंद करना है, क्योंकि जिससे कि वो दुखी तो हो, वो दुखी हो, उसे दुखी करके उसे परेशानी होगी, जिससे मुझे मेरे कलेजे के अंदर ठंड पड़ेगी थोड़ी सी। क्या, क्योंकि मेरा ज्ञान कम है, उसका ज़्यादा है। वो हर बारे में हर जिज्ञासा का समाधान दे देता है, हर सवाल को जवाब दे देता है, हर बात में वो अच्छा है, लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ। इसलिए मैं उसको भी आगे ना बढ़ने दूँ, इस कारण से मैं उसके ज्ञान में विघ्न डाल देता हूँ। और ये क्या है, ज्ञान में अंतराय, ज्ञान में विघ्न डालना। उसकी किताब छुपा ली, शास्त्रों को ले जाकर के घर में रख दिया है, पढ़ा नहीं है तो पूरा ज्ञानावरणी कर्म का बंद बनेगा, अंतराय डालने का ही दोष लगेगा पूरा। जो पढ़ रहे थे जबकि उसमें उनके नोट्स बने हैं, उसमें कागज लगे हैं, उन्होंने अपने पहचान बनाने के लिए कुछ रख दिया है, फिर भी जानते हैं कि कोई किसी का शास्त्र चल रहा है,
घर ले जाने के लिए वही शास्त्र स्वतंत्र है। कौन सा? जिस शास्त्र को आप बाजार से खरीद के लाए हो, आप अपने पास घर में रख सकते हो। मंदिर की तो कोई भी सामग्री आप लेके जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कौन सी सामग्री किस धर्मात्मा के लिए आवश्यक है। आप चंदन ले गए, पता चला उस चंदन के बिना उसकी माँ ने कहा था कि सुनो, ये चंदन जब तुम्हारे माथे पे नहीं होगा तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, और चंदन की कटोरी उठा के ले गए। अब वो बच्चा वो माथे पे तिलक नहीं लगा के लाया है तो माँ ने उसको भोजन नहीं दिया, उसकी भोजन में अंतराय डालने का विघ्न। इसलिए मंदिर की कोई भी सामग्री आपको अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मिट्टी का बना वो चौक जो चूने से बनता है, आप ले गए और पता चला उसी दिन स्वाध्याय की क्लास होनी थी, उसी में नक्शे बनाने थे, ले गए। जितने लोगों का विघ्न डला है उतने कर्म आपके बन गए, उन सब के एक एक हिस्सा बन चला गया आपके। ऐसे हमें बड़ा सावधान रहना होगा। आचार्य बता रहे हैं कि अंतराय और असाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। सुनो, ये बोलेंगे, एक काम करो, माइक की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दो, होता है। और जब मैं बोलूँगा तो माइक की आवाज़ बढ़िया कर देना, इशारे से। सुनो, आ गया, ये तो भाषण देगा, चलो चलो साइड से उठ लो। पीछे से 4 आदमी उठे, सुनो पहले हम जाएंगे, फिर तुम पहले से ही कैसे माइंड मेकअप कर लिया है, पहले से कैसी प्लानिंग हो गई है। और सुनो, इनकी सभा में ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। कभी कभार तो ऐसा होता है, कोई मुनि महाराज आए हैं तो सुनो पीछे से फ़ोन आ गया, ऐसा करना, कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मत करना, माइक बढ़िया मत लगाना, अपने आप ही चले जाएंगे। हाँ, मंच की व्यवस्था मत बनाना, महाराज जी हैं आएंगे, ये वाले नहीं है वो वाले आएंगे तो ही व्यवस्था बनाना, ये वाले आए हैं इस संघ के आए हैं तो ही व्यवस्था बनाना, नहीं तो मत बनाना। ये क्या हुआ? अपन ने ज्ञान में बाधा डाल दिए। कितने लोगों को प्रवचन की देशना सुनने को मिलती, कितने लोगों का ज्ञान से लाभ होता, हमने इन सब में विघ्न डाल दिया। ये ईर्ष्या भाव से, जैसे बता रहे हैं, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। वचन से नहीं भैया, आप ऐसे नहीं बोल सकते। एक व्यक्ति तो साफ ही कह रहा है, माता जी बोल रही हैं, उन्होंने स्वाहा कर दिया, कह दिया कि स्वाहा दीपक जलाना है, तो कह रहे हैं स्वाहा नहीं कर सकते आप। माता जी कह रही हैं आरी का प्रमाण दे रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो। माता जी कह भी रही हैं देखो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कैसे भी कहो, हमने तो यहाँ पर ये पढ़ा है, ऐसे ही करना है। भैया पहले तो साधु से विवाद कर लिया है आपने, वो कर्म मान लिया, और प्रमाण देने के बाद भी अगर कोई बात नहीं मानता है तो आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने स्पष्ट दिया है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। कितना विवेक हमें रखना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण हमारे कर्म बन रहे हैं, साधुओं से विवाद संवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत सटीक जीवन जीना है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये दिया, अंतराय, आसाधन, उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। किसी का ज्ञान प्रशंसनीय है, अगर शास्त्रों का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, निश्चय का ज्ञान भी है, तो उस ज्ञान में प्रशंसा करो उसकी, लेकिन उसमें दूषण मत लगाओ। आज क्या है, यही तो है। महाराज जी इतने अच्छे साधक हैं, एक उपवास एक आहार कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान है, लेकिन सुनो महाराज तो अच्छे हैं लेकिन प्रवचन की शैली अच्छी नहीं है। ये भी तो कह सकते थे, देखो इतनी उम्र में इतनी साधना करने के बाद भी, इतनी उम्र में इतनी साधना करने के बाद भी देखो कितना ज्ञान है। हाँ कोई बात नहीं, तरीका अलग है, तरीका अलग है तो क्या हुआ, ज्ञान तो पूरा है। लेकिन हमें तो बढ़िया सी मोटिवेशन स्पीचेस जो होती हैं, ऐसे ही हमें स्पीच चाहिए। वो देखो वो इतना बढ़िया बोल रहे हैं, उनकी सभा में 1-1 लाख 1-1 करोड़ आ रहे हैं और इनकी सभा में 50-100 आदमी। भैया सभा से मत देखो, आत्म कल्याण के सूत्र कितने अच्छे दे रहे हैं ये देखो। प्रशंसा तो नहीं करी है, लेकिन हमने उनकी निंदा करके कैसे कर्म बांध लिया है। हम देखें हम कर्म कैसे बांध रहे हैं, विचार करें। ज्ञान प्रशंसनीय है लेकिन प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। शास्त्र कई चीज़ें तो ऐसी है कि विद्या का अध्ययन कर लिया और गुरु ने कहा है सुनो पढ़ लेना, लेकिन याद रखना विद्या जो पढ़ा रहे हैं इसको बेचना मत, और पढ़ लिए अब शास्त्रों को ही बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। ये ज्ञानावरणी कर्म का बंद बनने का कारण है। हम अपने जीवन में कैसे कर्म बांध लेते हैं, शास्त्रों को ही बेचना शुरू कर दिया है। जबकि उस व्यक्ति ने कह दिया जितने शास्त्र बनाने हो बना लो और जितने मंदिर में रखवाने रखवा लो, मैं तो दे रहा हूँ, फिर भी ज्ञान दान नहीं खा गई। शास्त्रों का जो धन आया था वो ही भोज कर लिया। भैया इससे ज्ञानावरणी पाप तो लगेगा। कौन सा पाप लगेगा,
ज्ञान का बंद बन गया। कितने लोगों को लाभ मिलता, बनने थे 1000, बनवा लिए 200 500, ठीक है 500 की राशि रख ली है, अब अपन लोगों के काम आ जाएगी, ठीक है जब जरूरत पड़ेगी फिर छपवा देंगे। कैसी कैसी हम काम कर लेते हैं। यहाँ आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, शास्त्रों की उनको विक्रय करना, उनकी अभिनय करना। पैर खोल के पढ़ रहे हैं, पैर पे रख के पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हो। स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? स्व अध्याय, अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है, स्व अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है उसे कहते हैं स्व अध्याय। स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे अंदर अहंकार आया है या सरलता सहजता आई है। विचार करें, सोचें, ज्ञान तो आ गया, लेकिन ज्ञान के बाद विनय आई या नहीं आया? विनय भी तो आनी जरूरी है। ज्ञान तो हम दुनिया भर का प्राप्त करते जा रहे हैं, दुनिया भर की रोज एक किताब पढ़ के डाल देते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका सदुपयोग भी होना जरूरी है। हाँ, कर भी रहे हो या नहीं कर पा रहे, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अहंकार इतना है जिसकी कोई हद नहीं। पंडित तो बन गए हैं, टोका टाकी करनी नहीं छोड़ेंगे। हमने पढ़ा है, तुम जानते हो क्या? अपन ने ये पढ़ा है, तुम्हें पता भी है क्या? तुम जानते हो हम कितने पढ़े? हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो, जबकि पता है। एक व्यक्ति है और ट्रेन से जा रहा है और कह रहे हैं सुनो यहाँ से उठ जाओ, तो वो युवा क्या कह रहे हैं, जानता नहीं कौन हूँ, तो कहते बेटा यहाँ से उठ जा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, जानता नहीं तू मुझे। तो बुजुर्ग क्या कहता है, जानता हूँ, तेरी जवानी का जोश तुझ पे चढ़ा है, मेरे अंगूर पे बैठा, उठ यहाँ से। ये है हमारी अज्ञानता, कहाँ बैठे हैं हमें ये भी नहीं पता है, और हमें तो टोकना टाकना जरूर करना है। ये इस अज्ञान को हम कैसे दूर करें? ये कहीं ऐसा तो नहीं है इतने सारे गलत काम हम कर रहे हों, ज्ञानी की प्रति ईर्ष्या रख रहे हों, हम ज्ञान की विनय ना कर रहे हों, शास्त्रों की विनय ना कर रहे हों, गुरु का ही नाम छुपा के बैठ गए। ज्ञान गुरु प्रभावक थे, उनका नाम लिख लिया, अपनी उनकी फ़ोटो लगा दी है, अपने गुरु को कोई जानता नहीं। एक काम करो, इनके पीछे पीछे कर देंगे। इससे क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो तो चले गए हैं। वो कहते हैं जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा? जिसने अपने गुरु का ही नाम छुपा दिया, अब कहाँ जाओगे? वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, कर्ण को, जो परशुराम जी थे, उन्होंने यही तो कहा था कि याद रखना कर्ण, तुमने मेरे से छल से विद्या ग्रहण की है, जब जीवन का अनमोल समय होगा उस समय मेरी विद्या काम नहीं आएगी। ऐसे ही है, गुरु का नाम तो छुपा लिया, लेकिन जिस समय समाधि का समय होगा उस समय बुद्धि मारी जाएगी। मरण करना था गुरु चरणों में, चले गए हॉस्पिटल में। ये क्या है? ये बुद्धि पलट गई। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि उसी को मिलेगी जिसने ज्ञान से, विवेक से प्राप्त किया है, ज्ञान को अध्ययन विनय से किया है। वही व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक पिता के 2 पुत्र हैं। ये पिता जो है बुजुर्ग है, बुजुर्ग होने के साथ साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा है, और बुजुर्ग भी अच्छी उम्र हो चुकी है, और वो सोच रहे हैं कि बस अब मेरा समय हो गया है, ये व्यापार मैं अपने बच्चों को सौंप दूं। लेकिन चिंता इस बात की है, बच्चे 2 हैं, व्यापार 1 है। हर पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरा व्यापार, मेरी धन दौलत अच्छे हाथ में चली जाए। समाज के जो व्यवस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनकी भी ये रहती है कि हे भगवान, ये मंदिर जो हमने बनाया है, ये संत निवास जो बनाया है, ये समाज हमने जो खड़ी करी है, किसी अच्छे हाथ में चली जाए। आचार्यों का भी तो ये होता है कि जो मैंने शिष्यों को खड़ा किया है, वो मैं अपना आचार्य पद उस शिष्य को दे के जाऊँ जो सामर्थ्य हो, जिसके अंदर वो जो धर्म की रक्षा कर ले, ऐसे सही हाथ में, सही व्यक्ति के हाथ में सही चीज़ चली जाए। और वो पिता यही सोच रहा है कि मेरा कौन सा बेटा अच्छा है, क्या करूं। एक दिन चिंता है, और एक दिन विचार कर रहा है कि एक काम करता हूं कि सूझ ले, उपाय भी आ गया है। याद रखना, अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो और अच्छे हो, धर्मात्मा हो, तो सारी शक्तियां तुम्हारे साथ लग जाएगी, तुम जब अच्छे काम करोगे। चिंतन कर रहा है, करूं क्या, रोज चिंतित है, परेशान है, और एक दिन अचानक उसके मन में सुझाव आ जाता है। दोनों बच्चों को बुलाता है और कहता है सुनो, एक काम करो, ये 100 रुपये तुम्हें देता हूँ और 100 रुपये तुम्हें देता हूँ, ये जितना बड़ा मकान है इस मकान को 100 रुपये में भर दो। क्या भर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पूरी छूट है, 24 घंटे का समय दिया जाता है बस।
बड़ा बेटा रात भर परेशान है, क्या करूं, पिताजी ने कह दिया है अगले दिन से परीक्षा शुरू हो जाएगी और जो पास होगा उसी को ही सारा धन दौलत व्यापार मिलेगा, वही मुखिया बनेगा। मुखिया हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मुखिया के गुण भी है या नहीं। एक कहावत है लोक व्यवहार में, जो मुखिया सो सुखिया, मुखिया सो सुखिया और मुखिया तो दुखिया। दुख भी मुखिया को मिलेगा, कार्ड भी शादी का उसके पास आएगा तो शादी में जो लिफाफा देना वो भी उसकी जेब से ही जाने हैं, वाहवाह भी उसको मिलेगी तो निंदा भी उस मुखिया को मिलेगी। मुखिया बनने की सामर्थ्य हो तभी घर के मुखिया बनना। और समाज के मुखिया भी अगर समाज को सही दिशा में, मंदिर को सही दिशा में, धर्म को सही दिशा में लेके जा सको तो ही धर्म के, समाज के मुखिया बनना। परिवार को सही तरीके से चला सको तो ही मुखिया बनना। हर कोई व्यक्ति आज के समय में मुखिया बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारे मुखिया बनने के बाद घर में सही कायदे कानून है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं रात को भोजन बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं घर के अंदर कोई मान मर्यादा ही नहीं रही। और एक वो मुखिया थे कि घर के अंदर हैं तो घर के अंदर सब घोंसलों की तरह जैसे पक्षी घुस जाते हैं, ऐसे कमरों में बैठे हैं और सटीक, और घर के बाहर हैं तब भी कि सुनो बाबूजी आ गए, उनको पता लग गया तो मेरी तो खटिया हो जाए, खटिया खड़ी हो जाएगी, हमें ये काम नहीं करना है, बाबूजी को पता ना लग जाए। इसलिए घर के बाहर भी निकल रहे हैं तो इतना घूंघट है, सर पे पल्ला है। घर के अंदर भी सुनो आलू प्याज तो दूर की बात, सोच भी मत लेना, अगर बाबूजी को पता लग गया तो आज ही घर से बाहर निकाल देने। लेकिन आज हम मुखिया बन गए, आज के समय में मुखिया तो हम बन गए, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है बच्चे को डांट भी दें। बस अगर हमने डांट दिया तो सामने से आंसर आ जाना है, और क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हाथ उठ जाए तो चुप बैठे हैं। इसलिए मुखिया तो हर कोई बनना चाहता है। कुछ पिता ने भी यही सोच लिया है कि मैं मुखिया तो बनाऊं, लेकिन ये संपत्ति सारी उसके हाथ में जाए जो सही है। और परीक्षा लेने के लिए 100 को नोट दे दिया है, दोनों विचार कर रहे हैं। और बड़ा बेटा परेशान है, बाजार में घूम आया, क्या करूं, 100 रुपये में क्या भरूं। मंदे जमाने की बात है, उस समय में आता भी बहुत कुछ था 100 रुपये में। तो उसने बहुत चीज़ सोची, क्या भरूं, लकड़ी भरूं, पत्थर भरूं, मट्टी भरूं, क्या भरूं। पूरा दिन बीतने के बाद उसने क्या किया, भूसा लेकर के पूरे घर को भूसे से भर दिया। और जो छोटा बेटा था वो तो चैन से सो रहा है, कोई सोचा विचार करने के बाद अपना कोई दिक्कत नहीं, और पिताजी से कह दिया, पिताजी परीक्षा का रिजल्ट कब देखोगे आप? इतने बजे देखूंगा। ठीक है, आप मुझे बता देना, उससे आधे घंटे पहले मैं काम कर दूंगा अपना, मुझे जो भरना है भर दूंगा। पिताजी आए हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा जो एक हिस्सा दिया था उसमें तो भूसा भरा है। उसने कहा, मूर्ख, भूसे से कोई मकान भरा जाता है? बड़ा दुखी हुआ कि बड़े बेटे से बड़ी उम्मीद थी कि मैं अपना व्यापार इसको दूंगा, और छोटा तो छोटा ही है। छोटे तो नालायक होते हैं, उद्यमी होते हैं, चंचल होते हैं, लाडले हैं, बिगड़े भी मिलेंगे। तो पिता ने सोच लिया ये छोटा तो अब ये भी फेल है, पता नहीं किसको व्यापार दूं, पड़ोसी को दे नहीं सकता हूं, और कोई दूसरा पुत्र है नहीं, तीसरा कोई, फिर भी देखूं तो सही। ने क्या किया, और जैसे ही उन्हें दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते के साथ ही छोटे बेटे ने 100 रुपये जो दिए थे उनमें से पिता से कहा, पिताजी ये 80 रुपये आपको अपने पास रख लो, 20 रुपये में एक छोटा सा दीपक घी और बत्ती लगा करके उसने जला दिया था, और एक धूप बत्ती ले आया था, पूरे घर को सुगंधित कर दिया था। ये था दोनों में बुद्धि का फर्क। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।